पंजाबी इंडस्ट्री से शहनाज को बैन कर दिया था, जो बड़ा वायरल भी हुआ था। अब वही शहनाज इज कमिंग एज अ हीरोइन। बहुत अच्छी फिल्म है, जब आज आप देखोगे आपको खुद ही रियलाइज होगा। मुझे लगता है ये ना हर लड़की की कहानी है, क्योंकि इसमें बहुत इमोशंस है और वो हर लड़की में होते हैं एक्चुअली, चाहे वो दिखाए चाहे ना दिखाए। शहनाज इज द पोस्टर, शहनाज इज द फेस, बट आप जब फिल्म देखोगे आपको लगेगा वाओ, सब कैरेक्टर्स हीरो है हमारी। शहनाज आपको जो कंफर्टेबल हाँ, लग रहा है। पंजाबी भी आती है तो मैं बोल तो दो। मेनू आंदी है पंजाबी। मैं लोगों को समझती बहुत जल्दी हूँ। मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ, मैं जैसा कोई बोलेगा वैसा जवाब दूंगी। मतलब मैं ऐसे नहीं कि कोई मुझे फंसा लेगा किसी चीज़ में। सलमान भाई से किस तरह के रिलेशंस हैं? क्योंकि हमने देखा वो जब आपसे मिलते हैं, एक उनकी आंखों में ना एक अलग वार्मनेस नजर आती है, एक वाह अलग वाह, प्यार नजर आता है। हमारी शहनाज क्यों नहीं आ रही, उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं है, हम परेशान है उसको काफी, yes. देखने जाते थे। फिल्म अच्छी है तो चलेगी, फिल्म अच्छी नहीं है तो फिर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं चलेगी। कोई भी बड़ा डायरेक्टर, कोई भी बड़ा एक्टर कोई फिल्म नहीं चला सकता। मुझे लगता है 2-3 लोग हैं जिनके भक्त होते हैं। मोदी जी के भक्त हैं, आपके भी भक्त ही कहूंगा मैं तो, जो कि क्योंकि मेरे साथ तो हजारों कनेक्टेड हैं। जो बहुत ऊपर चला गया ना उसको ही लोग वाह वाह करते हैं, बाकी दूसरों का तुम्हें टैलेंट नहीं दिखेगा। टैलेंटेड लोग बहुत है। तो फाइनली इंडिया की शहनाज गिल, मुझे इतने मैसेज कभी नहीं आए होंगे कि सर एक इंटरव्यू तो आपका शहनाज के साथ होना चाहिए। लोग थक गए मैसेज कर करके, अब जाके वी वर्ड कनेक्टेड, बट ऑन अ वेरी राइट नोट। तो आज शहनाज की क्या फीलिंग है कि अपनी फिल्म जिसमें एक्टर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं रिलीज होने वाली है, आज इंटरव्यू, फिर प्रेस शो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मुंबई में प्रीमियर, व्हाट इज द फीलिंग? फीलिंग अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, भागदौड़ ज़्यादा है और बस मेहनत कर रहे हैं, इसी फिल्म के लिए कर रहे हैं कि कुछ हो जाए इस फिल्म का, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत अच्छी फिल्म है। जब आज आप देखोगे आपको खुद ही रियलाइज़ होगा। बस इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद ऑडियंस एक बार थिएटर में बैठ जाए, मुझे इतना यकीन है कि पूरी फिल्म देख के ही वापस आएगी ये ऑडियंस। बस एक बार अंदर घुसने की बात है। ट्रेलर देखा मैंने, थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ कि एक लड़की जो है अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। थोड़ा सा आप बताइए कि किस बारे में है फिल्म, जितना आप बताना चाहें। फिल्म देखो, हर लड़की का जो सपना होता है कि शादी करनी। जब हम छोटे होते हैं सपना तो यही होता है कि शादी करनी है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं मुझे लगता है कि हमें जो शादी है हमारे घर वाले प्रेशराइज कर देते हैं। कई बार जब 23-24 साल की लड़कियां हो जाती है तो उनको होता है कि शादी 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 शादी, सब घर वाले बोलने लग जाते हैं। बट आई थिंक राइट डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। शादी बहुत बड़ा डिसीज़न है और सोच समझ के घर वालों को और लड़कियों को भी और लड़कों को भी सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट इजी जॉब कि क्योंकि किसी के घर जाना है। हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी है कि अगर बस में किसी के साथ बैठ जाओ तो 2 घंटे का सफ़र निकालना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये तो शादी का सवाल है ना, ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सो बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म में। आप जब आज देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा। अच्छा, जो शहनाज की इमेज है एकदम वाइब्रेंट चुलबुली, मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो मुझे लगा इसमें वो एक बड़ी संभली हुई लड़की है। जी। थोड़ा सा अलग है आपके रियल सेल्फ से ये कैरेक्टर? जी, अगर रियल सेल्फ की बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने घर वालों के साथ तो बहुत ही पागलपंती करती रहती हूँ, सारा दिन बच्चों की तरह रहती हूँ। चलने का स्टाइल भी मेरा कैमरा के आगे ही ऐसे परफेक्ट होता है, बट घर पे मैं अलग तरीके से चलती हूँ। सो आई थिंक ये वाली लड़की में, मुझे लगता है ये ना हर लड़की की कहानी है, क्योंकि इसमें बहुत इमोशंस है और वो हर लड़की में होते हैं एक्चुअली, चाहे वो दिखाए चाहे ना दिखाए। बट सब लड़कियां इमोशनल होती है, सब लड़कियों को ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना है, अपने लिए अच्छा हस्बैंड की तलाश में होती है। बट इसमें सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, 1950 और 2025 का जो दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है। आप देखोगे तो आपको प्योर, हमारी फिल्म एक्चुअली प्योर लव का रियल मीनिंग दिखाती है।
अच्छा शहनाज, आपको पता है क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने इतनी पंजाबी में इंटरव्यूज दे दी है। अब यू मुझे कैन ना स्पीक पंजाबी, आई नो एम नो अ पंजाबी। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अब मेरी जब मैं बोलने लगती हूँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ कि मुझे हिंदी में बात करनी है। नहीं, बी नहीं, प्रॉब्लम है ये। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे बैठे हो, हम्म। अगर आप पंजाबी में बोल रहे होते तो मेरी हिंदी निकलती है। आप जस्ट बी शहनाज, आपको जो कंफर्टेबल हाँ, लग रहा पंजाबी भी आती है है। तो मैं बोल तो दो। मैनू आंदी है पंजाबी। हाँ, नहीं मैं तो नहीं पंजाबी हूँ। बट तो और मैं पंजाबी फिल्में देखता भी हूँ बहुत। आपकी हौसला रख भी देखी थी मैंने। ओके। और क्या नाम है, आपकी जितनी फिल्में आई हैं, किसी का और भाई, ये किसी जो की बहन। लैंग्वेज है ना हम्म, हमारी, हम्म। ये सबको ही देख सकते हैं क्योंकि Yes. नीचे हमने टाइटल वो दिया हुआ है, Subtitles सब डाले हुए हैं। टाइटल्स डाले हुए हम्म, इंग्लिश में। हम्म। एंड और पंजाबी भी बहुत सटल है, समझ आ रही है समझ आ सबको। रही है। हिंदी टाइप ही है। शहनाज, इस फिल्म की प्लानिंग कैसे हुई? देखो अभी तक आप जिन भी फिल्मों में थे, आप हीरोइन बने हौसला रख में, फिर किसी का भाई किसी की जान में थे, थैंक यू फॉर कमिंग में थे, बट यहाँ शहनाज इज द हीरो। यहाँ शहनाज इज द फेस। पोस्टर पे हम देख रहे हैं शहनाज दिख रही है, एंड इट्स नाम ही है एक कुड़ी। शहनाज इज द पोस्टर, शहनाज इज द फेस, बट आप जब फिल्म देखोगे आपको लगेगा वाओ, सब कैरेक्टर्स हीरो है हमारी फिल्म में। मतलब इतना ब्यूटीफुली हर एक जो कैरेक्टर है उसको इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि इसको हम क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे, क्यों है ये फिल्म में, ऐसा फील ही नहीं होगा। हर एक कैरेक्टर रिलेटेबल है, हर एक का कैरेक्टर जबरदस्त है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि आई थिंक फिल्म में जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो मेन एक्टर है वो भी अपलिफ्ट होता है अगर सपोर्टिंग एक्टर्स अच्छे होते हैं तो। इसकी प्लानिंग हुई कब शहनाज इस फिल्म की? इसकी प्लानिंग बस 1 साल पहले ही हुई थी, और हमने डिसाइड किया था। मैं अमरजीत सर की बहुत वेट कर रही थी क्योंकि 3 साल बाद टाइम दिया उन्होंने, वो और फिल्मों में लगे हुए थे। मुझे लगा कि अगर मैं पंजाबी फिल्म लेकर आऊँगी तो अमरजीत के साथ ही, यही था मुझे, क्योंकि मैंने 2-3 फिल्में उनके साथ की। मुझे था शुरुआत करनी है अगर दोबारा से पंजाबी इंडस्ट्री में तो देन अमरजीत। मुझे उन पे ट्रस्ट था, और उन्होंने टाइम लेट दिया बट वो सब्र किया मैंने, और मैंने आज फिल्म आपके सामने। तो एक जब आप बिग बॉस में आए थे, एंड देन इट वाज लाइक कि पंजाबी इंडस्ट्री से शहनाज को बैन कर दिया था, जो बड़ा वायरल भी हुआ था। अब वही शहनाज इज कमिंग एज अ हीरोइन इन द सेम पंजाबी इंडस्ट्री, एंड यू आर अ मच बिगर स्टार। जब आप बिग बॉस में गए थे तो एक स्टारडम की जर्नी शुरू हुई थी। उसके बाद से आपने सलमान के साथ फिल्म की, आपने एकता कपूर की फिल्म की, आपने दिलजीत के साथ फिल्म की। अब उसी इंडस्ट्री में ठोक के जाना कि भाई हाँ एक कुड़ी हैगी है, वो बट इंडस्ट्री नहीं होती है ना ये, लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को इंडस्ट्री बोल देते हैं। बट यहाँ इंडस्ट्री कुछ नहीं है, ऑडियंस सब कुछ है। राइट। एंड मुझे लगता है पंजाबी ऑडियंस तो मेरे साथ है ही ना। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पंजाबी ऑडियंस, मुझे क्या करना है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री तुम रख लो, मैं तो अपना अलग से प्रोजेक्ट करके कर लूंगी और लोगों को दिखा दूंगी। हमने अब अकेले खुद नहीं बनाई है फिल्म, हम कोई इंडस्ट्री से थोड़ी लेकर आए हैं कि हमने तो लड़के भी नए लिए हैं। हमें ऐसे ज़रूरत नहीं ना पड़ी किसी की कि आज फिल्म बनानी है तो नहीं भाई ये बड़ा स्टार होगा फिल्म में तो ही सिनेमा में लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब ज़माना बदल गया, जब का OTT आया है एग्जैक्टली तब का ज़माना बदल गया है। ये हीरो हीरोइन कुछ नहीं होता है। अब हर एक जो टैलेंटेड एक्टर है सबको वैल्यू किया जा रहा है। तो अब सबको, अब दुनिया समझदार हो गई है कि हमें अच्छी स्टोरी, अच्छे प्रोजेक्ट देखने। पहले लोग एक फेस के साथ अच्छा ये है फिल्म में तो हम फिल्म देखेंगे, अब ये जमाना नहीं रहा। अब वर्ड ऑफ माउथ, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ऑफ माउथ। अब वर्ड ऑफ माउथ से दुनिया चलती है। आप एक जन देख के आएगा, दूसरा उसको बताएगा यार ये अच्छी फिल्म है आप देख सकते हो। एग्जैक्टली। सेकंड बताएगा नहीं यार ये नहीं अच्छी है तू मत देखना। तो वो उस हिसाब से आजकल दुनिया चल रही है। प्रमोशन भी, कई फिल्में तो आजकल प्रमोशन छोड़ दिए फिर भी चल रही है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि जब लोग देख रहे हैं वो उनके बारे में शेयर कर रहे हैं, समझदार उससे वो फिल्में चल रही हैं। समझदार हो गए लोग। अब इंडस्ट्री से हट के लोग काम करने लगे हैं। हाँ ये बोला जाता है पंजाबी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, वो एक नाम है, बट इंडस्ट्री तो तुम खुद की भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब शहनाज बिग बॉस में जाने के बाद जर्नी शुरू हुई, पॉपुलर हो गई आप, सोशल मीडिया पे तो आपके मतलब मुझे लगता है 2-3 लोग हैं जिनके भक्त होते हैं, मोदी जी के भक्त हैं, आपके भी भक्त ही कहूँगा मैं तो, जो कि क्योंकि मेरे साथ तो हज़ारों कनेक्टेड हैं।
ठीक है, तो तब जिन लोगों ने प्रॉब्लम की थी दोबारा आए वापस कि हमारे साथ काम कर लो? हाँ। क्या कहा आपने? बहुत मना किया, बट सी मना मैंने कोई ईगो के चक्कर में नहीं किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं ऐसी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में भी नहीं किया है। मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को, अगर मेरी स्क्रिप्ट सी ये दुनिया, एक बात तो तुम समझ जाओ कि जो बहुत ऊपर चला गया ना उसको ही लोग वाह वाह करते हैं, बाकी दूसरों का तुम्हें टैलेंट नहीं दिखेगा। टैलेंटेड लोग बहुत है बट उनको साइडलाइन किया जाता है क्योंकि अभी उसने कुछ प्रूफ नहीं किया। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है, चढ़ दी गुड्डी नू सलामा टाइप। सो अगर कोई आया है तुम्हारे पास, जो बैन वैन की बातें कर रहे हैं हम, अगर कोई आया है तुम्हारे पास, वो कुछ सोच के आया होगा ना बाद में कि यार ये हाँ इसने प्रूफ किया है अपने आप को। तो प्रूफ करने के बाद कोई मेरे पास आया है, बट मेरे को वो स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं लगी, मैंने इसलिए वो फिल्में नहीं की। बट आज जो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है मैं वो फिल्में कर रही हूँ। अभी एक मैंने फिल्म की सिंह वर्सेस कौर पार्ट 2, वो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो सिंह वर्सेस पार्ट 1 इज़ माई फेवरेट पार्ट। वही फिल्म है पंजाबी इंडस्ट्री की जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक टाइम पे। तो वो अब दूसरा पार्ट मेरे पास आ गया और वो अच्छी स्टोरी थी और मैंने वो सुन के भी मज़ा आया क्योंकि मैं वो रिलेट कर रही थी उस स्टोरी के साथ। तो मैं कुछ ऐसे बिना हवा में काम नहीं कर रही हूँ, जो मुझे कनेक्टेड फील हो रहा है मैं वही काम कर रही हूँ। बाकी चलना नहीं चलना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट तुम अपनी तरफ से सही प्रोजेक्ट चूज करो। अच्छा, अपनी जर्नी में अभी कितनी सेटिस्फाइड हैं जहां से आपने शुरू किया था उसके बाद अब जहां तक आप पहुंचे हो? सेटिस्फाइड मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है लाइफ में कि मुझे सेटिस्फाइड होना है, मुझे इतना वो करना है या कुछ। मुझे है कि चलते जाओ, बाकी सेटिस्फाइड तो कभी कोई हो ही नहीं सकता है। ये ह्यूमन नेचर है। Right. इसको जितना तुम आगे बढ़ाते जाओगे, जितना वो बड़ा होता जाएगा उसके खर्चे भी उतने बढ़ते जाएंगे। जितना वो मतलब पैसा जितना तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे खर्चे उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो सेटिस्फाइड तुम कितने, मैंने अमीर लोग देखे हैं वो कहते हैं यार हमें अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, हमें ये भी करना है, ये भी, सब दुनिया खरीद लेनी है उनको। तो कोई सेटिस्फाइड है ही नहीं। सेटिस्फाइड तो भगवान है, समझ रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ शहनाज कितनी बदल गई हैं कि अब शहनाज की बातें जो है बहुत एकदम फिलॉसफी और वो सब उसमें मिक्स हो गया है। मुझे नहीं पता ये तो कहीं इस पूरी जर्नी में, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा, बहुत कुछ हुआ, तो कहीं वो जो एक इनोसेंस थी, जो एक चुलबुलापन था, थोड़ा सा लूज हुआ? शहनाज को लगा कि यार मतलब काफी कुछ हुआ? देखो जो तुम्हारी नेचर है ना, नेचर कभी नहीं बदलती है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मैं लोगों को समझती बहुत जल्दी हूँ। मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ, मैं जैसा कोई बोलेगा वैसा जवाब दूंगी। मतलब मैं ऐसे नहीं कि कोई मुझे फंसा लेगा किसी चीज़ में। आई एम वेरी स्मार्ट, मतलब आई नो हाउ टू डील विद एवरीवन। अच्छा, आपका जो फैंडम है जी, दैट इज वेरी ह्यूज। ओके। मतलब शहनाजियंस और क्या क्या नाम मतलब उनके रहते हैं, और बहुत आपको वो एकदम दिलो जान से प्यार करते हैं। जी। तो कोई ऐसा फैन मूवमेंट, हालांकि आपके तो हजारों होंगे बट स्टिल कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं याद रह गया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो शहनाजी अपने फैन से कुछ कहना चाहें? क्योंकि आई थिंक बहुत लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को तो वो चाहेंगे कि शहनाज ने हमारे लिए क्या बोला। देखो मैं सच्ची बोलूँ, फैंडम तो है नहीं है, मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ट्विटर इंस्टा से बाहर निकल के अगर बात करते हैं हम, तो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो दिल से प्यार करते हैं मुझे। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे उनको फोटो से मतलब नहीं है, वो ऐसे गले लगते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं, फोटो लेकर ही नहीं जाते। मैंने ऐसे ऐसे फैंस भी देखे हैं मेरे, मतलब वो मेरे लिए बेस्ट फीलिंग होती है। एक तो होता है फैन आया फोटो करा के चला गया, इंस्टा पे डाल दिया उसने भी, जय मैं फोटो करा के आया हूँ, मतलब वो अलग चीज़ होगी। एक होते हैं, मैंने वो फैंस देखे हैं जो बड़े प्यार से चीज़ें लेकर आते हैं, हाथ से मतलब आर्टिस्ट वाइब चीज़ें लेकर आते हैं और मुझे प्यार दे के चले जाते, फोटो कराते ही नहीं। एक तो मुस्लिम लड़की थी, उसने क्या किया, उसने बोला ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और हाथ की फ़ोटो की ऐसे
खुद के साथ। तो मैंने कहा फोटो नहीं करनी, कहती नहीं बस ठीक है, ये बहुत है मेरे लिए। समझ रहे हो, बहुत अलग अलग चीजें हैं। इतना मतलब मेरा घर भर गया था एक टाइम पे, तो अभी तक बर्थडे पे और उस पे पता नहीं लोग हर कहाँ से। हर बार मतलब ऐसे लोग प्यार करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना तक पता है कि लोग पैसे डाल के, जो शहनाजियंस की बात कर रहे हो आप, आपस में ग्रुप में पैसे जोड़ते हैं, मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ मुझे गिफ्ट करते इकट्ठे होके। समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है कि हमारी वजह से कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और वो इकट्ठे जुड़ के आपस में सब चीजें कर रहे हैं मेरे लिए। कितनी प्यारी बात होती है वो। नहीं, इवन शायद आपको तो टैग करते रहते होंगे, बहुत लोग बहुत सारी सेवा भी करते हैं, बहुत सारे एनजीओज में कुछ ना कुछ दान करके आते हैं आपके नाम पे। हाँ। और ये बिल्कुल मैं कभी नहीं देखता कि वो रेगुलर करते हैं। आपका एक फैन ग्रुप तो वो है, मतलब जब भी आपका कुछ आता है दे इमीडिएटली सेंड मी अ पोस्ट, इमीडिएटली सेंड मी अ टैग की सर ये हुआ है। आपका हो सिद्धार्थ के बर्थडे पे, मतलब वो लोग आई मीन जो एक फॉलोइंग मैंने देखी ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो जब ऐसी फॉलोइंग हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके अंदर कि यार इनके लिए कुछ ना कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि देखो, उनको ग्रोथ देखनी है तुम्हारी लाइफ में, हर एक को ग्रोथ देखना है, तो ग्रोथ दिखाओ, ग्रो करते जाओ, काम करते जाओ, अलग अलग चीज़ें करो अपने लिए, जो लोगों को देख के लोग इंस्पायर हो कि यार आज लड़की यही यहाँ थी, अब ये यहाँ पहुँच गई है। तो मुझे लगता है सबको ग्रोथ देखनी है मेरी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखना है। अब उनकी वजह से ही मैंने ये फिल्म खड़ी करी है, क्योंकि उनको देखना था हमारी शहनाज क्यों नहीं आ रही, उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं है। हम परेशान उसको है काफी। देखने जाते थे, वो थोड़ा सा दिखती थी, बाकी सारी फिल्म कोई और। तो अब पूरी फिल्म तुम्हारे लिए बनाई है, जाके एंजॉय करो शहनाज गिल, हर फ्रेम में शहनाज गिल दिख रही है। अच्छा, एक सवाल जो हर साल पूछा जाता है, बिग बॉस 13 जैसा कोई सीजन क्यों नहीं आ पाया? मुझे नहीं पता। आपको कुछ तो आप, क्योंकि आप उसका पार्ट थे। मतलब इवन ये वाला भी मैंने देखने की कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश की मैंने, बट देन आई कुडंट। मैं थोड़ा बहुत देखा मैंने, फिर छूट गया, फिर देखा, फिर छूट गया। बार बार कंपैरिजन्स वहीं से होते हैं कि एक बेंचमार्क जो बन जाता है ना। तो आपको स्टिल क्या लगता है कि उस सीजन में ऐसा क्या था? मैं थी। आप तो थे। मैं तो अपने बारे में ही बोलूंगी, मैं थी, शायद इसलिए लोगों ने पसंद किया। बाकी जब तुम दूसरों से पूछोगे वो कहेंगे मैं थी, मैं था, मैं थी, इसलिए शायद पसंद किया। बट मुझे लगता है वो सीजन में ना सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सब रियल थे। मतलब एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो फेक था, जो शो ऑफ कर रहा था जानबूझ के। हर एक की पर्सनैलिटी रियल थी, वो सच में वही थे और कैमरा के आगे सच ही दिखा रहे थे अपना। तो इस वजह से जब इतने कैरेक्टर्स, और सब कैरेक्टर्स अलग अलग थे, ये नहीं था कि वो ना कास्टिंग बहुत अच्छी कर दी इन्होंने। अगर कोई हीरो था तो हीरो था, हीरोइन थी तो हीरोइन थी, विलन था तो विलन था। वो सब जैसे फिल्म की कास्टिंग होती ना, वैसी कास्टिंग थी उस अभी सीजन भी की। उसकी बहुत क्लिप्स आती हैं, जब हाँ, भी बिग बॉस शुरू होता है बहुत क्लिप्स आती है। तो प्रॉब्लम इज वैसी कास्टिंग दोबारा बिग बॉस वाले कर ही नहीं पाए। अब वो बेंचमार्क बन गया है कि वो सीजन था। वो होती है ना एक जैसे जब वी मेट फिल्म है, राइट। तो वो बिग बॉस की जब वी मेट। इस बार वाला वैसे शहबाज है अंदर, तो थोड़ा बहुत देख रही है। मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि शहबाज इतना एंटरटेनिंग है। मैं सच्ची बोलूं कि मुझे देखना पड़ता है भाई की वजह से कई बार। तो मैं, अब तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे 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 करके देखती हूँ, शहबाज को और अमाल को देखती हूँ। और बस मैं उनकी वजह से, और एक लड़का बसीर आउट हो गया। बसीर हम सोच रहे थे वो टॉप 2 है। हाँ, बसीर, नेहल भी आउट हो गई। वो टॉप 2 वाला कंटेस्टेंट उन्होंने निकाल दिया, सोचो। तो अब तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो जो अच्छा कर रहा था उसका रहना जरूरी था, उनको 2 निकालने चाहिए नहीं थे। तो आपको लगता है कि बिग बॉस में जाना कहीं ना कहीं शहबाज के लिए उस तरह से भी रहेगा कि एक आपकी छत्र छाया, अभी तक she was known as शहनाज का भाई, अब हमने देखा कि वो बंदा शायरी करता है, उसका अपना एक तरीका है एंटरटेन करने का, तो उसके लिए एक फायदा इसमें होगा। एक चीज है, जब कोई भी इंसान, अब आलिया भट्ट है,
आलिया भट्ट की बेटी कुछ करेगी, उसको उसको आलिया भट्ट की नज़र से ही देखा जाएगा जितनी देर वो अपने आप को प्रूफ नहीं करेगी। बट ये है कि कुछ चीज़ें ना तुम्हारे साथ चल पड़ती है, वो इमेज बन जाती है, ये तो इसका भाई है, ये इसके जैसा ही है, ये करेगा वो कर। बट यार लोग ना सोचना ही नहीं चाहते, कुछ और अलग देखना ही नहीं चाहते, उसकी पर्सनैलिटी देखना ही नहीं चाहते। लोगों को अभी बिग बॉस वाले भी सोचो, सारे कंटेस्टेंट सब कंपेयर होते हैं सीजन 13 वाले कंटेस्टेंट्स के साथ, तो क्या करे इंसान, बेंचमार्क बन गया ये ना। इस सीजन की शहनाज है, ये शहनाज की कॉपी कर रही है, यही तुम चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक सीजन ऐसा था। और पहले ना इंटरनेट इतना वो नहीं था, ये अभी तो 24 घंटे वाला बोरिंग कर दिया। पहले था कि चलो जी आ रहा है एपिसोड, लोगों को वेट होता था। अब तो 24 घंटे तुम जब सबकी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो, एक एक बेचारों की छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होके ट्रोल हो रही है, लोगों को तो मौका चाहिए। तो मुझे लगता है कि वही रखना चाहिए, एपिसोड काट के वो दिखाना चाहिए, हर चीज़ नहीं दिखानी चाहिए ना। तान्या कैसी लगती है वैसे आपको? प्यारी है, सब प्यारे हैं। क्योंकि शहबाज जो तान्या के मजे लेता है, मतलब वो आप बेस्ट है। मुझे बिग बॉस की बातें करने आए हो या फिर मेरे नहीं, फिल्म की? फिल्म की मुझे नहीं करनी इनकी बातें, हो गया। ठीक है, इनकी बातें नहीं करते। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हाँ, है इनमें। आप इस बार गए भी थे, सलमान भाई से किस तरह मैं 31 को भी जा रही हूँ। जा रहे हो? हाँ, ये फिल्म आपने- प्रमोट करने जा रही हूँ अपनी। तो सलमान भाई से किस तरह के रिलेशंस हैं? क्योंकि हमने देखा वो जब आपसे मिलते हैं, एक उनकी आंखों में ना एक अलग वार्मनेस नजर आती है, एक वाह, अलग वाह, प्यार नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है, तो अच्छी बात है। हाउ इज द बॉन्ड? बॉन्ड कुछ नहीं, सबके साथ अच्छे हो, आप जाओगे आपके लिए भी प्यार नजर आएगा आपको उनके साथ। जब आप स्टेज पे जाओगे वो अच्छे तरीके से तुम्हें ट्रीट करते हैं, ये उनकी खासियत है। वो जब कोई तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तुम्हें अपना समझ के और फिर इंसान तो उस यही सोचेगा ना, इसकी आंखों में हमारे लिए कोई चमक है, तो वो सबके लिए चमक। आपको मेरे लिए दिख रही है वो अलग चीज़ है, क्योंकि आपने वो, वही बोल रही हूँ अगेन, बेंचमार्क 13 सीजन, वो नोकझोंक, वो एक दूसरे के साथ बातें, वो अभी तक लोग भूल नहीं पा रहे। राइट। अच्छा, इस फिल्म में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? कुछ भी नहीं चैलेंजिंग। फिर भी कोई आपके कैरेक्टर ने कोई शेड बदला हो, किसी तरह का कैरेक्टर दो है, इमोशन? 1950 और नहीं, मेरे को लगता है मैंने बड़ा इजीली सारे इमोशंस पकड़े हैं। और एक इमोशंस तो ऐसा पकड़ा हुआ है कि हंसते हंसते रोई हूँ। तो वो आपको जब जैसे होता है कि पीछे, फॉर एग्जांपल, पीछे तुम्हारे बैक ऑफ माइंड है नो, तुम्हें जाके यस बोलना है, तो वो इमोशन बताना हो, है नो बट यहाँ यस करनी है आगे उसके आगे, तो वो इमोशन पकड़ने में मजा आया। अच्छा, अब इसके बाद ये वी होप की रिलीज होगी एंड इट शुड बी अ सक्सेस, क्योंकि आपने इसको पोस्टपोन भी किया था क्योंकि उस वक्त पंजाब में सिचुएशन ऐसी नहीं थी। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। धर्मा इज बैकिंग अप द फिल्म, धर्मा इज रिलीजिंग। ये कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी एक्टर होता है, क्योंकि यशराज हो गया, धर्मा हो गया, एक सपना होता है कि यार करण जौहर प्रेजेंट्स या वहां हम आए, उससे कितना फायदा फिल्म को मिलेगा ये नहीं मुझे पता है। फायदा तभी फिल्म को मिलेगा जब स्टोरी अच्छी होगी, जब कॉन्सेप्ट होगा, चाहे वो फिर धर्मा ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो चाहे किसी ने भी किया हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिल्म अच्छी है तो चलेगी, फिल्म अच्छी नहीं है तो फिर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी बड़ा डायरेक्टर, कोई भी बड़ा एक्टर कोई फिल्म नहीं चला सकता है। बस ये लोग, ये कि इनमें इतनी पावर ज़रूर होती है कि ये लोगों के तक पहुंचा देते हैं फिल्में। पैसा है ना, जिसके पास पैसा है वो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। बाद में भी प्रमोशन के लिए भी तो पैसा लगता है ना फिल्म को, तो वो चीज़ें होती है। बाकी मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी है, सब देख के आओ। और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि धर्मा ने डिस्ट्रीब्यूट की है, उनको फिल्म पसंद आई है कि हमारी पंजाबी फिल्में अगर बॉलीवुड तक ट्रैवल कर रही है, जैसे साउथ की फिल्में पहले ट्रैवल कर रही थी, अब हमारी पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। म्यूज़िक में तो कोई आसपास भी नहीं है हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के, तो जैसे हमारे गाने चलते हैं वैसे हमारी फिल्में भी मुझे लगता है आगे बहुत काम करेगी। इसके बाद एक फिल्म आपने बताया जो आप शूट कर चुके हैं जी, और कुछ अभी जो पाइपलाइन में तीसरी भी शूट कर चुके हैं। बस हाफ हाफ दोनों के पड़े हैं, बस कनाडा जा रही हूँ 3 को,
वो हाफ शूट कर लूँगी और एक शेड्यूल दूसरी फिल्म का पड़ा है वो कर लूँगी खत्म। ग्रेट, मतलब फैंस को शहनाज गिल की झलक लगातार रेगुलर मिलेगी। इंटरवल्स पे मिलती रहेगी। जी, बट ये वाली झलक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है क्योंकि इसमें शहनाज ही शहनाज है। शहनाज ही शहनाज, वो कहते हैं ना शहनाज की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। आई होप जब फिल्म रिलीज हो उसके बाद शहनाज ही शहनाज हो, शहनाज की बात हो, बिकॉज यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, तब आप यहाँ तक पहुंचे हो एंड यू टोटली डिजर्व इट। एंड जिस तरह का आपका फैंडम है, जिस तरह से लोग आपको प्यार करते हैं, आई होप ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स में भी कन्वर्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मैटर करता है। तभी आगे भी फिल्म बनाएंगी शहनाज। थैंक यू सो मच शहनाज। थैंक यू, lovely थैंक talking यू, to you. थैंक यू, थैंक यू सो After a long मच। time. Thank you.